नमस्कार। आप देख रहे हैं उपासना टीवी, जहां हम लाते हैं आपके लिए हिंदू धर्म की पावन कथाएं और संस्कारों से भरपूर कहानियां। आज हम सुनाने जा रहे हैं हमारे प्रिय गणपति बप्पा की जन्म कथा, एक ऐसी कहानी जो हर भारतीय के दिल में बसी है। तो आइए शुरू करते हैं श्री गणेश की दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है, कैलाश पर्वत की ऊंची चोटी पर, जहां बर्फीली हवाएं नृत्य करती थीं, जहां बादल भी नतमस्तक होकर गुजरते थे, वहीं था भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य निवास। माता पार्वती अपने कक्ष में बैठी थीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। वे मन ही मन सोच रही थीं, भोलेनाथ के पास नंदी है, भृंगी है, हजारों गण हैं, सभी उनकी आज्ञा मानते हैं, पर मेरा अपना कोई सेवक क्यों नहीं? कोई ऐसा जो सिर्फ मेरी बात माने, मेरी रक्षा करे। एक दिन माता पार्वती स्नान के लिए तैयार हो रही थी। तभी उनके मन में एक विचार आया, आज मैं अपना एक सेवक बनाऊंगी, ऐसा सेवक जो केवल मेरा हो। माता ने अपने शरीर के उपटन और चंदन से बड़े ही प्यार से एक सुंदर बालक की आकृति बनाई, फिर अपनी दिव्य शक्ति से उस मिट्टी के पुतले में प्राण फूंके। देखते ही देखते वह एक जीवंत सुंदर बालक बन गया। उसकी आंखें खुली तो सबसे पहले माता पार्वती को देखा। माता ने प्यार से कहा, उठो मेरे लाल, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा नाम है गणेश। बालक ने मासूमियत से कहा, मां सुनो बेटा। माता ने समझाया, मैं स्नान करने जा रही हूं, तुम इस द्वार की रक्षा करना। याद रखना, किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश ने सिर झुकाकर कहा, जी मां, आपकी आज्ञा ही मेरा धर्म है। इधर भगवान शिव लंबी तपस्या से लौट रहे थे। जैसे ही वे अपने कक्ष में प्रवेश करने लगे, सामने खड़े छोटे से बालक ने हाथ उठाकर उन्हें रोक लिया। रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। शिवजी चौंक गए। क्या कहा तुमने? मैं इस घर का स्वामी हूं। गणेश दृढ़ता से बोले, मुझे नहीं पता आप कौन हैं। मां ने कहा है, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। शिवजी ने धैर्य से समझाने की कोशिश की। देखो बेटे, मैं पार्वती का पति हूं, भगवान शिव हूं मैं। लेकिन गणेश अडिग रहे, चाहे आप कोई भी हो, मां की आज्ञा के सामने सब छोटे हैं। नंदी और दूसरे गण भी आए, सबने समझाने की कोशिश की, पर गणेश जी अपनी जगह से टस से मस न हुए। शिवजी का धैर्य का बांध टूट गया। यह ढीठता हद से गुजार रहा है। अब दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। एक तरफ था छोटा सा बालक, दूसरी तरफ स्वयं महाकाल। गणेश जी पूरी वीरता से लड़ रहे थे। वे शिवजी के हर वार को रोक रहे थे। मां की आज्ञा मेरी रक्षा करेगी, गणेश चिल्लाए। लेकिन अंत में शिवजी के त्रिशूल के सामने वे टिक न सके। एक ही वार में उनका सिर धड़ से अलग हो गया। स्नान पूरा करके जब पार्वती जी बाहर आईं, तो क्या देखा? उनका प्यारा सा बेटा निर्जीव पड़ा था। हाय मेरे बेटे, माता चीखी, ये क्या हो गया? शिवजी घबराए हुए बोले, पार्वती, ये बालक मुझे अंदर नहीं आने दे रहा था। माता पार्वती का क्रोध देखते ही बनता था। तो इसकी यही सजा थी? इसने तो बस मेरी आज्ञा का पालन किया था। माता का क्रोध देखकर पूरा कैलाश कांप उठा। अगर मेरा बेटा वापस जीवित नहीं हुआ, पार्वती जी गरज उठी, तो मैं इस पूरी सृष्टि को भस्म कर दूंगी। सारे देवता घबरा गए। ब्रह्मा जी ने कहा, महादेव कुछ तो करिए, माता का क्रोध शांत करिए। शिवजी ने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, जल्दी जाओ, उत्तर दिशा में जाकर जो भी जीव सबसे पहले मिले, उसका सिर काट कर ले आओ। गण तुरंत उत्तर दिशा की ओर दौड़े। वहां उन्हें सबसे पहले एक विशाल सुंदर हाथी दिखाई दिया। वह हाथी मानो इसी पल का इंतजार कर रहा हो। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर दे दिया, जैसे वो जानता हो कि यह किसी महान उद्देश्य के लिए है। शिवजी ने हाथी का सिर बालक के धड़ से जोड़ दिया। अपनी योग शक्ति से उसमें नया प्राण डाला। उठो मेरे वीर, अब तुम सिर्फ पार्वती के नहीं, मेरे भी प्रिय पुत्र हो। गजानन गणेश जी आंखें खोलकर उठे। उनके चेहरे पर वही मासूमियत, वही प्यार चमक रहा था। मां, पिताजी, गणेश ने कहा। माता पार्वती की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया। शिवजी ने अपना हाथ गणेश के सिर पर रखा और आशीर्वाद दिया, बेटे गणेश, आज से तुम सबके प्रिय हो। तुम्हारी पूजा हर देवता से पहले होगी। तुम हो विघ्नहर्ता, तुम हो बुद्धि के दंता,
तुम हो सभी गणों के अधिपति। जो भी तुम्हें पहले याद करेगा उसके सारे काम पूरे होंगे, सारी बाधाएं दूर होंगी। माता पार्वती ने गदगद होकर कहा, मेरे लाल, तुमने मातृभक्ति की मिसाल दी है जो युगों युगों तक याद रहेगी। और इस तरह जन्म हुआ हमारे प्रिय विघ्नहर्ता का, जिन्होंने मां की आज्ञा के लिए अपना सिर तक न्यौछावर कर दिया। आज भी जब कोई मुश्किल आती है तो हम सबसे पहले उन्हीं को याद करते हैं। हे गणपति, हे विघ्नहर्ता, हमारे सभी कष्टों को दूर करो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ये थी श्री गणेश की पावन जन्म कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, उपासना टीवी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए ऐसी ही पावन कथाएं। जय श्री गणेश।